वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। यार वीडियो टाइटल बड़ी दासुन लगा है कि इंडिया से पाकिस्तान की बात करेंगे। किसी टाइम पाकिस्तान भारत को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और बीट करता था। काफ़ी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी भारत से, और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि एक टाइम पाकिस्तान ऐसा था कि अमेरिका भी पाकिस्तान से चीज़ें वगैरह गाइस मांगता था। ये बात सच है, आप हैरान हो जाएंगे खुद वीडियो वॉच करके। स्पेस पे भी पाकिस्तान पे भी आगे टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी। बट अब ये है वीडियो टाइटल कि इंडिया से पाकिस्तान का टाइटल हम देख कर आए हैं, और आप वीडियो आप देखेंगे खुद आप हैरान हो जाएंगे। आपने स्टार्ट लेके एंड तक जरूर देखना है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। टाइम वेस्ट नहीं करते, कौन स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से 2 कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट्स सच थे। यस, पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। तो आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला? पहले स्पेस पहुंचा था। हीरो की वजह से। उस हीरो का नाम है विक्रम साराभाई। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, IIM अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं, या फिर इसरो के अचीवमेंट्स देखकर प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन की वजह से पॉसिबल हुई हैं। आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कौन थे विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए। उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे, भारत में रहने का डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो ये बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर ने हेडलाइन भी प्रिंट की थी, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरेन एड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन्स के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है, और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने अगले कुछ सालों में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसा पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। चैप्टर 2, द स्पेस रेस। बात है 1957 की, जब यूएसएसआर ने एक चमत्कार किया। एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब ये स्पेस में पहुंचा तो इसने 2 मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए। एक कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गई। नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। यूएसएसआर की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक रे ऑफ होप। अमेरिका और यूएसएसआर के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले यूएसएसआर, जापान, इजराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का चौथा देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो 70 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितने ज्यादा एलाइज, जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिले उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीकी एक पार्टनर की जरूरत थी, और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपार को एस्टेब्लिश किया, और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के लिए यूज हो सकती है, वो भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल्स के लिए भी यूज हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। चैप्टर 3, इंडिया फाइट्स बैक। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक लंबी लिस्ट थी,
प्रॉब्लम्स भी। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं नहीं, अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं। एट दैट टाइम इंडिया हैड नथिंग बट वी हैड होप। उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन एड्रेस करना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम एक और लिस्ट बनाई, अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेस के फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने ट्रेन किया था और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके हाथ एक इम्पॉसिबल टास्क था। बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। हम में दम है और इससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये माल एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। साराभाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो। सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गांवों में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसैट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। Whereas पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गए। इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं। उनका टारगेट है कि वो 2040 तक खुद के सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाए और भारत दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। चैप्टर 5, सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान? पॉइंट पर आता है। इस पूरी कहानी में सुपारको यानी पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने साराभाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया, और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गो हंग्री, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर बॉम्ब। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट है, उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिससे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री, Vikram Sarabhai loved his country, but only one country loved their scientists back, and that's the difference. ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए है। खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। The truth is, I don't know. When we had nothing, we had hope, and we still managed to do so much. लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर और खर्चा नहीं कर सकते? क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। I was taught by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified, but I was working hard. Then he gave the full responsibility to grow. ISRO, IIM Ahmedabad, Physical Research Laboratory, इन्हें हम मॉडर्न भारत के मंदिर मानते हैं, और इन मंदिरों को बनाने के लिए विक्रम साराभाई ने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट की। कैम्ब्रिज से डिग्री होने के बावजूद, भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर रहकर भारत के लिए कुछ करने का सोचा। आराम की जिंदगी को टाटा बाय बाय कहकर स्ट्रेस भरी लाइफ को अपनाया। शायद इसी स्ट्रेस ने एक रात विक्रम साराभाई की जान ली। He was only 50. आज है 30 दिसंबर, वही दिन जिस दिन विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। Aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. एक इंसान एक बार नहीं 2 बार मरता है। एक बार तब जब वो खुद मरता है, और दूसरी बार तब जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाए। तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या हम भी वही गलतियां करेंगे जो पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ की? चलिए आज के दिन विक्रम साराभाई को मरने नहीं देते, उनकी वैल्यूज को जिंदा रखते हैं, उनकी स्टोरी शेयर करें।
आज का भारत इसीलिए है क्योंकि कल के भारतीयों ने भारत के इस आइडिया को पहचाना, अपने पेट्रियटिज्म को प्रैक्टिकल पेट्रियटिज्म बनाया, अपने अपनी फील्ड में सिर्फ खुद का नहीं भारत का भी नाम बनाया, और उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता है। यहाँ भी डिमांड करते हैं भाई, साहब वीडियो वॉच किया है कि पाकिस्तान काफ़ी तेजी से डेवलप होता जा रहा था, भारत को बीट कर रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को अपनी गलतियाँ ऐसी की कि कुछ उनमें अपनी नुकसानात थे जिस वजह से पाकिस्तान एक बहुत पीछे रह चुका था। अच्छा, इसका साथ किसने दिया था? अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। बट अब जब उस टाइम पे 8 साल पहले की बात थी जब पाकिस्तान भारत को बीट करा था। अब अगर देखा जाए जिस तरह के 104 सैटेलाइट भारत अपनी चांद पे भेज दिए, अभी तो मजीद 4 एस्ट्रोनॉट उन्होंने अपनी चॉइस कर ली हैं, जिस वजह से अभी भारत बहुत तेज डेवलप होता जा रहा है। अब तो अमेरिका, चीन, जापान, बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसी हैं कि जिस तरह भारत को देखकर हैरान हो चुकी हैं, और पाकिस्तानी भी हैरान है। वो कुछ सबक सीख रही हैं कि काश अगर हम अपनी गलतियां ना करते, आज हम बीट करते, भारत हमसे चीज़ें मांग रहा होता। सही बात है यार, भाई ने सही बोला है, मगर पाकिस्तान से हम बहुत ज्यादा बीट हो रहा था। वो भाई अपना मिसाइल 8 साल पहले लॉन्च कर चुका था, बिल्कुल ऐसी पहुंच चुका था भाई, स्पेस पे चौथे नंबर पे था ऐसी भाई, स्पेस भी पहुंच गया था। उसने क्या किया, डॉक्टर अब्दुल समद की तरह उन्होंने गलत किया। क्यों उनको भाई, उनको इतना टेस्ट पहुंचाया, उनको नॉन मुस्लिम बोला है उनको, यार मतलब कि गलत बात है। ऐसी अब जब भाई वो उन्होंने, अगर वो होते, अब पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। अब देखिए विक्रम की बात करें, विक्रम देखें अपना IS इसरो तैयार किया, फिर उन्होंने मंदिर बनाए, सिटी को डेवलप किया। भाई एक सोच है ना, एक इंसान के ज़हन में थॉट आता है मैंने ये काम करना है, हर इंसान ये करता है। अब मेरे एक पैशन है यूट्यूब, मैं उस पर मेहनत करूंगा, मुझे इसका सिला मिलेगा। बट अब जिस तरह देखें कि जिस तरह उन्होंने मेहनत किया, एक उन्होंने ग्रो किया, एक अपने चांद पे अपने स्पेस बनाना, ये कोई आसान काम बच्चों खेल तो नहीं है ना यार, खिलौना लेके बना के हम कर दें। बट जो भारत ने इस टाइम किया है कि पूरा देश देख के हैरान हो गया, अमेरिका तक, जापान तक। क्यों कि चाइना भी भारत के उठाता है कि यार मुझको कुछ दे, अमेरिका भी कहता है यार तू टेक्नोलॉजी कहाँ से लाता है, इतनी टेक्नोलॉजी तुम्हें कहाँ से आई है, तो खुद है मौजूद है। तो आई होप हमारे साथ बैठ के आपने जरूर वीडियो एंजॉय किया। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और एक हमारी छोटी यूट्यूब फैमिली के हिस्सा बन जाए। मिलते हैं अगली में। जय हिंद।